अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम राशिद जावेद है और मैं एक मेंटल हेल्थ कंसल्टेंट हूँ। दोस्तों, आपने अक्सर सुन रखा होगा कि नफ्सियात जो है ये सिर्फ इंसानी नफ्सियात के बिगड़ने को या उसकी नफ्सियाती बीमारियों की हीलिंग के लिए ही इस्तेमाल होती है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। जो नफ्सियात है, इल्म नफ्सियात है, ये हमारे आम ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए भी इस्तेमाल होती है और ये आपको नफ्सियाती बीमारियों से पहले ही इतना आपको अवेयर कर देती है कि आप किसी भी नफ्सियाती बीमारी में मुब्तला नहीं होते। अगर आप इल्म नफ्सियात को पढ़ते हैं या इसके कुछ सेशन समझते हैं या लेते हैं तो इसके लिए ज़रूरी तो आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा कि आप दूसरों को समझ सकेंगे और उनके जज्बात को समझ सकेंगे, जिससे आप में नाउमीदी नहीं आएगी और आप किसी भी नफ्सियाती बीमारी में मुब्तला नहीं होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नफ्सियात के इसी पहलू के ऊपर कि नफ्सियात कैसे हमारे आम जो रिलेशनशिप हैं उसको बेहतर बनाने में किरदार अदा करती है। दोस्तों, नफ्सियाती जो इलाज या नफ्सियात की जो तालीम है वो हमारे रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए भी इस्तेमाल होती है। आप अगर दूसरों के जज्बात को समझना शुरू कर दें तो आपके मामलात बहुत ज़्यादा सुधर जाते हैं। जहाँ हम अपने जज्बात रखते हैं वहाँ दूसरों के जज्बात की भी कदर होनी चाहिए। अगर आप अपने जज्बात रखते हैं और आप दूसरों के जज्बात को मजरूह करते हैं तो ज़ाहिर है कि आपके मुआशरे में या आपके रिलेशनशिप में बिगाड़ आएगा। अगर आप इस बिगाड़ को ख़त्म करना चाहते हैं तो आप उनके जो जज्बात हैं उनको भी समझिए और अपने जज्बात को भी उनके सामने रखते हुए ज़रा एहतियात बरतिए। इसी तरह दूसरों को जब भी कोई बात कर रहा हो तो उसकी बात को गौर से और दिलजमी से सुनना चाहिए ताकि उसको अपनी वर्थ फील हो और वो आपके साथ मज़ीद बातचीत करना पसंद करे और आपके साथ उठना बैठना बेहतर होगा इससे। दूसरों के साथ जहाँ भी आपको हो जगह हो, जिस भी रिलेशनशिप में हो वहाँ आपको बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए। आपको किसी भी रिलेशनशिप में हद से तजावुज़ नहीं करना चाहिए। जो आपका रिलेशनशिप जिस लेवल का है आप उसमें उसी तरह की बाउंड्रीज में रहना चाहिए आपको। इससे आपका रिलेशनशिप बिल्कुल मजबूत और देर पा चलने वाला रहेगा। इसी तरह दोस्तों, नफ्सियात को आप आपस के इख्तलाफात को ख़त्म करने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे देखें, कोई भी मुआशरा हो या लोग हों तो उनमें आपस में इख्तलाफात आ जाते हैं, लेकिन उसको इख्तलाफात को ख़त्म किया जा सकता है, उसको ख़त्म करने में पहल की जा सकती है, उसको ख़त्म करने में अपना रोल प्ले किया जा सकता है। अगर आप नफ्सियात को समझते हैं तो आप एक बेहतर रोल प्ले करके आपस के इख्तलाफात को ख़त्म कर सकते हैं। इसी तरह एतमाद बहाल कर किया जा सकता है। दूसरों का एतमाद बहाल करने के लिए आप अगर एक्टिव लिसनिंग करते हैं, उनको मतवातर सुनते हैं, उनके जज्बात का ख्याल रखते हैं, तो आपका ऑटोमेटिकली या जब भी उनको ज़रूरत हो तो आप अपने आप को उसके लिए पेश कर देते हैं। तो ये ऐसी चंद बातें हैं जिससे आप आपस के रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से रख सकते हैं, अपने रिलेशनशिप को बहुत देर तक ले जा सकते हैं। तो इसकी दूसरी किस्त में मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह इन सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको इसके बारे में ये कैसा लगा और आप मज़ीद अगर आपका कोई सवाल हो इस बारे में तो वो भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। इंशाल्लाह मैं आपके पूरे सवालात का जवाब दूंगा और आपको मज़ीद इसकी जो सेकंड पार्ट है उसमें बताऊंगा कि हम अपने रिलेशनशिप को किस तरह मज़ीद कौन से टिप्स हैं जिसके ज़रिए हम अपने रिलेशनशिप को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं।